पटना में कोचिंग जगत की सबसे बड़ी लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। एक तरफ देश के बहुचर्चित शिक्षक खान सर जिन्हें अदालत से बड़ी राहत मिली है, तो दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद, जिनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। लेकिन सवाल है, क्या सच में रोशन आनंद पर लगे आरोप सही हैं? खान सर की गिरफ्तारी पर रोक क्यों लगी और आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका अग्रवाल। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि कोर्ट की ओर से क्या फैसला आया है। पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया, यानी अगली सुनवाई तक पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। खान सर के वकील आनंद कुमार के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल खान सर को गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है और वो सामान्य रूप से अपनी गतिविधियां जारी रख सकते हैं। खबर ये भी है कि खान सर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि रोशन आनंद को क्यों झटका लगा है। जहां खान सर को राहत मिली, तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी और ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल खान सर के कोचिंग संस्थान के बाद हुई मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार किया था। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी और फैसला अदालत ने सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, यानी फिलहाल रोशन आनंद को जेल से राहत नहीं मिली है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ। इस विवाद की शुरुआत हुई खान सर के कोचिंग के बाहर हुए हंगामे से। खान सर ने आरोप लगाया था कि उनके संस्थान के बाहर तोड़फोड़ और मारपीट करवाई गई है। उन्होंने रोशन आनंद के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। इतना ही नहीं, खान सर ने फायरिंग करवाने का आरोप भी लगाया था। लेकिन मामले में एक नया मोड़ तब आया जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई। फुटेज में कथित तौर पर ये दिखा कि गोली खान सर के ही गार्ड ने चलाई थी। इसके बाद रोशन आनंद लगातार ये दावा करते रहे कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ मारपीट का नहीं, बल्कि आरोप और प्रत्यारोप की लड़ाई भी बन चुका है। आखिर रोशन आनंद कौन है, अब ये भी जान लेते हैं। रोशन आनंद बिहार के सहरसा जिले के थमसेना गांव के रहने वाले हैं। वो पटना में ज्ञान बिंदु जीएस कोचिंग अकादमी चलाते हैं। खास तौर पर पुलिस भर्ती और दरोगा परीक्षा की तैयारी कराने के लिए उनकी कोचिंग काफी चर्चित है। इसी वजह से कई लोग उनकी कोचिंग को दरोगा की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। बाद में उन्होंने कोचिंग के क्षेत्र में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाई। फिलहाल इस मामले में तस्वीर दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ खान सर को अदालत से राहत मिल गई है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, और दूसरी तरफ रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब सबकी नज़र अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या खान सर हाईकोर्ट जाकर एफआईआर रद्द करवाने की कोशिश करते हैं या नहीं। आखिर इस पूरे विवाद में सच्चाई किसके पक्ष में जाती है, इसका फैसला अब अदालत और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई में तय होगा। आपकी राय क्या है, और क्या ये मामला सिर्फ कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी हुई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।